प्रत्येक व्यक्ति एक सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो चाहता है कि वो सुखपूर्वक रहे, स्वस्थ रहे, सफल हो। उसके लिए बहुत से तरीके बताए गए हैं। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में एक तरीका बताया गया है योग का। अब योग को आजकल हम योगा कहने लगे हैं, विदेशी सभ्यता के प्रभाव में आकर, जबकि वो योग है। उस योग में महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के अंदर अष्टांग योग के नाम से उसको दिया है। हालांकि वो वेदों में भी वर्णित है, उपनिषदों में भी वर्णित है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने उसको एक जगह पर रखा है और उसको अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला योग बताया है। और वो क्या हैं 8 अंग उसके? वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है? यम भी 5 हैं। यम वो हैं जो हमारा व्यवहार दूसरों के लिए है। वो क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मतलब हम अहिंसा का पालन करें, सत्य का पालन करें, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, जो हमारे लिए नहीं है उसे न लेना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है यौनाचार न करना, और अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक न लेना। ये यम हैं जो दूसरों के, हमारे व्यवहार दूसरों के साथ है उसमें है। और नंबर 2 पर है नियम। नियम वो हैं जो हम अपने लिए करते हैं, जो हमारे लिए हैं। वो हैं शौच, शरीर के अंदर और बाहर की शुद्धता, संतोष, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब तप का मतलब बहुत से लोग ये कर लगाते हैं कि पर्वत में बैठ गए और पालथी लगा ली और ध्यान कर रहे हैं, वो तप है ना। तप वो है कि जब हम अपने कार्यों के लिए पूरे दत्त चित्त होकर एकाग्रता के साथ कार्य कर रहे हैं, वो तप है। तो ये नियम है। तीसरा है आसन। आसन है कि हम बिना हिले डुले एक जगह पर बहुत देर तक बैठ सकते हैं, वो आसन है। और जो आसन वो है जिसके अंदर के हम आराम से बैठ सकते हैं, अपने शरीर को तकलीफ़ दे करके नहीं। और उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम आप सब जानते हैं, देखते ही होंगे कि प्राणायाम कैसे होता है। सांस के ऊपर जो नियंत्रण है वो प्राणायाम है, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। इससे अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है चीज़ है? प्रत्याहार ये है कि जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं हम उनसे हट कर के कार्य करें, इंद्रियों के पीछे पीछे भाग करके ना करें। हमारी इंद्रियां हमको बहुत जगह जगह पर ले जाती हैं, हमको लालच देती हैं, लोभ देती हैं, हम उसमें न जा कर के और अपने बुद्धि के हिसाब से कार्य करें, वो प्रत्याहार है। और धारणा क्या है? धारणा है हम अपने चित्त को किसी स्थान पर रोक लें, किसी एक विचार पर रोक लें, किसी एक स्थान पर रोक लें और देर तक रोकते रहें। और ध्यान क्या है? ध्यान है वर्तमान में रहना। अगर हम इस समय जो कर रहे हैं हम केवल उसी में लगे हुए हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं देख रहे हैं, ना कुछ सोच रहे हैं, वो ध्यान है। और समाधि क्या है? समाधि है कि जब हम बिल्कुल, हमारे मन से सारे विचार ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हम केवल एक चीज़ हमारे दिमाग में है, मतलब वर्तमान में रहते हुए हम केवल और कुछ नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल भी, तब वो समाधि है। और समाधि ही वो रास्ता है जिससे कि हम ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो अष्टांग योग है जो महर्षि पतंजलि ने अपने पुस्तक में लिखा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसका पालन करते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सुखी रहेंगे, जीवन में सफल होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी।